हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इट्स ऑथर चार्लोट ब्रांटे। तो शुरू करते हैं। एन ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल विच चार्लोट ब्रांटे यूज्ड फॉर द राइटिंग ऑफ द नावल जेन आयर। वी शुड कीप इन माइंड सम ऑफ द मेन फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ हर ऑन लाइफ। अब देखो, जो ऑटोबायोग्राफिकल मटेरियल है ना, जो कि चार्लोट ब्रांटे ने यूज़ किया है इस नावल को लिखने में, है ना, जेन आयर को, वो मतलब वही जो हम रखना चाहिए हमें माइंड में। कुछ जो मेन फैक्ट हैं, जो इवेंट्स हैं उसकी लाइफ के अपनी। चार्लोट ब्रांटे एंड हर टू सिस्टर्स एमिली ब्रांटे एनी ब्रांटे टेक ऑथरशिप बिकॉज ऑफ देयर फैमिली सर्कमस्टेंसेस। अब देखो, चार्लोट ब्रांटे और उसकी जो सिस्टर्स हैं, दो सिस्टर्स हैं उसकी, एमिली ब्रांटे है और एनी ब्रांटे है ना, वो ऑथरशिप करती हैं, मतलब वो भी ऑथर हैं क्योंकि घर के जो फैमिली के सर्कमस्टेंसेस हैं उनके कारण। देयर ओनली ब्रदर ब्रैनवेल was a young man and could therefore do nothing to help his sister to get on well in life in a financial sense। लेकिन उनका देखो एक भाई भी है जो कि एक यंग मैन है और कुछ नहीं है, हेल्प नहीं करता अपनी सिस्टर की, है ना, फिनेंशियल सेंस में। टू ऑफ देयर सिस्टर्स हैड डाइड प्री मेच्योर डेथ, मतलब वो भी मेच्योर भी नहीं हुई थी, उनकी डेथ हो गई थी टू सिस्टर की। वन ऑफ देम बाय द नेम ऑफ मारिया हैविंग फॉलन अ विक्टिम टू ट्यूबरक्लोसिस, होते मतलब टीबी हो गया था ना। तो एक तो मारिया थी, और चार्लन एंड एमिली हैड ट्राइड टू अर्न देयर लिवलीहुड बाय वर्किंग एज टीचर्स एंड गवर्नेसेस। तो उन्होंने मतलब कमाने की कोशिश की, कैसे टीचर बनकर काम किया, गवर्नेंस बनकर काम किया, ठीक है। तो बट दे हैड फाउंड दैम सेल्व्स मोस्ट मिजरेबल इन बोथ थोज कैपेसिटीज़। लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब मिजरेबल सिचुएशन में पाया, ठीक है। तो दे डिड नॉट गेट एनी सेटिस्फेक्शन एज अ टीचर एंड एज अ गवर्नेंस, उन्हें मतलब संतुष्टि नहीं थी टीचर और गवर्नेंस का काम करके। बोथ ऑफ देम हैड ऑल्सो गॉन टू ब्रुसल्स टू लर्न फ्रेंच एंड दे हैड स्पेंट some time as pupils at a school where Charlotte Bronte had fallen in love with the school principal, though without receiving any response from him। अब देखो, दोनों चाहती हैं वहाँ पर ब्रूसल्स को सीखने के लिए, फ्रेंच सीखने जाती हैं और फिर वो स्पेंड करती हैं बच्चों के साथ वहाँ पर टाइम स्कूल में। और चार्लोट ब्रांटे को क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, चाहे वो मतलब उसके प्रिंसिपल से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता फिर भी। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ चार्लोट ब्रांटे's लाइफ वाज दैट शी हैड स्टेड फॉर सम टाइम एट अ कंट्री हाउस इन द orchard of which there grew a huge chestnut tree which had been struck by lightning and had been split into two। अब देखो, दूसरी जो इम्पोर्टेंट सच्चाई है चार्लोट ब्रांटे की लाइफ की, कि वो रह रही होती है कुछ समय के लिए एक कंट्री हाउस में, जहाँ ना एक दरख्त होता है चेस्टनट वाला बड़ा सा, जो कि डैमेज हो जाता है बिजली से, जो चमकती है ना, कड़कती है बिजली उससे, और वो दो भागों में बांट दिया जाता है, मतलब ऐसे कट जाता है वो पेड़। येट अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ चार्लोट ब्रांटे's लाइफ वाज दैट एट द एज ऑफ 9 शी हैड गॉन टू अ बोर्डिंग स्कूल इन विच हर एक्सपीरियंस वाज अनहैप्पी। तो इस तरह देखो, फिर भी जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है चार्लोट ब्रांटे का, कि जब वो 9 साल की थी तो उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है, जबकि उसका जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अनहैप्पी था। इट वॉज अ स्कूल रन बाय अ रिलीजियस फाउंडेशन, स्कूल था वो और रिलीजियस फाउंडेशन के द्वारा चल रहा था वो। फ्रॉम दिस स्कूल द शी हैड बीन विद ड्रॉन आफ्टर द डेथ ऑफ हर। अब देखो, इस जो स्कूल से वो विदड्रॉ होती है आफ्टर किसकी डेथ के बाद, टू सिस्टर्स की डेथ के बाद, हु टू हैड बीन स्टडिंग देयर, जो कि वहाँ स्टडी करी थी। देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन जेन आयर एंड चार्लोट ब्रांटे। मतलब देखो, ये हम जो कर रहे हैं ना, इसकी लाइफ जो है और ये नावल में जो जेन आयर की लाइफ है सिमिलर है। मतलब उसने अपनी लाइफ से एक तरह का ना, ये ऑटोबायोग्राफिकल नावल है कि जो उसकी लाइफ में बीता चार्लोट ब्रांटे की, है ना, उसने क्या किया, बस वो करेक्टर के नेम चेंज कर दिए, है ना, और उसको नावल बना दिया। तो देखो, ये सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पर जेन आयर और चार्लोट ब्रांटे में। इन द फर्स्ट प्लेस जेन आयर इन द नावल रिसेंबल्स चार्लोट ब्रांटे इन फिजिकल अपीयरेंस। अब देखो, जो फर्स्ट जगह थी जेन आयर नावल में, वो ऐसे मतलब रिजेंबल होती है जैसे चार्लोट ब्रांटे की
फिज़िकल जैसे वो दिखती होगी फिज़िकल तौर पर, वैसे जेन आयर दिखती है। चार्लोट हरसेल्फ वाज एन प्लेन लुकिंग एंड एज सेम एज अ हीरोइन शी क्रिएटेड इन दिस नावल। अब देखो चार्लोट खुद भी बहुत ही साधारण सी दिखने वाली है ना, और वो हीरोइन ऐसे उन्हें क्रिएट किया है नावल में। वन ऑफ चार्लोट्स पर्पसेस वाज टू शो अ हीरोइन कुड बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन विदाउट बीइंग ब्यूटीफुल। अब चार्लेट का मतलब जो क्या कहते हैं पर्पस होता है, उद्देश्य होता है दिखाना एक हीरोइन को जो कि मतलब इतनी सुंदर भी नहीं है पर इंटरेस्टिंग पर्सन है। देन चार्लोट ब्रांटेज एक्सपीरियंसेस एट द रिलीजियस चैरिटी स्कूल एज ऑल्सो हर एक्सपीरियंस एज अ गवर्नेंस हैव बीन ट्रांसफर टू जेन्स अकाउंट ऑफ हर लाइफ। अब देखो फिर देखो जो चार्लेट ब्रांटे का एक्सपीरियंस है रिलीजियस चैरिटी स्कूल में, ठीक है, जहाँ वो मतलब एक्सपीरियंस करती है, गवर्नेंस बनती है ऐसे, और ट्रांसफ़र कर देती है अपने आप को जेन्स, ठीक है, की लाइफ के। तो चार्लोट ब्रांटे हैड द सेम पैशनेट डिज़ायर फॉर अ वाइडर लाइफ एंड फुलर एक्सपीरियंस एज द हीरोइन हैज़ इन दिस नावल। जैसे जेन आयर है इस नावल में, वैसे ही चार्लोट ब्रांटे भी फुली क्या है, पैशनेट डिज़ायर है उसके अंदर भी, किसके लिए, एक्सपीरियंस के लिए, और जो भूख होती है नॉलेज की उसके लिए। चार्लोट ब्रांटेज एक्सपीरियंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन इन हर ओन टाइम हैड गिवन राइज टू अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस। अब चार्लोट ब्रांटे का जो एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस करना धर्म का, है ना, अपने समय में, वो देता है, उसे फीलिंग देता है बिटरनेस की इन हर बिकॉज ऑफ द इनजस्टिस, जो अन्याय है, स्टिकनेस है, विच शी फाउंड अमंग द प्रैक्टिशनर्स ऑफ रिलीजन एज जेन फाउंड इन मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द लोवर्ड स्कूल। अब देखो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये बता रहा है कि जो जो इंसिडेंट हमने नावल में रीड किए हैं, है ना, तो वो ही उसकी लाइफ से रिलेटेड भी हैं, ठीक है, मतलब उसकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है जो चार्लोट ब्रांटे है। तो वैसे ही देखो वहाँ जो प्रैक्टिशनर थे, है ना, स्टिकनेस थी, वैसे जैसे जेन आयर में नावल में दिखाया गया कि मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट थे, है ना, जो कि उसे मतलब ह्यूमिलेट करते थे जेन आयर को लोवर्ड स्कूल में। तो थॉर्नफील्ड हॉल इन द नावल कोरेस्पोंड टू दैट कंट्री हाउस वेयर चार्लोट ब्रांटे हैड स्टेड फॉर सम टाइम, ठीक है। अब जो थॉर्नफील्ड हॉल है वो मतलब मिलता जुलता है कंट्री हाउस से जहाँ चार्लोट ब्रांटे रहती थी कुछ समय के लिए। एंड इन द ऑर्चर्ड ऑफ थॉर्नफील्ड हॉल ऑल्सो देयर ग्रोज अ ह्यूज चेस्टनट ट्री विच टू इज़ स्ट्रक बाय लाइटनिंग। और देखो जो थॉर्नफील्ड हॉल का था ऑर्चर्ड, है ना, जहाँ एक बड़ा सा चेस्टनट ट्री था जो कि लाइटनिंग के कारण क्या हो गया था, स्ट्रक हो गया था। सो दैट हाफ ऑफ इट इज़ फाउंड टू हैव बीन बर्न डाउन। This damage to the tree prepares us for the disaster which overtakes Jane on the following day। मतलब जब ये ट्री डैमेज होता है तो ये प्रिपेयर करता है हमको जो तबाही होने वाली होती है, जो बुरा होने वाला होता है ना आगे अगले दिन जेन के साथ। वैन द सेरेमनी ऑफ हर मैरिज टू मिस्टर रोचेस्टर इज़ इन प्रोग्रेस, जब उनकी मतलब मैरिज हो रही होती है, की रस्म हो रही होती है मिस्टर रोचेस्टर के साथ। In conclusion, we could assure that Charlotte Bronte had made use of her experiences in life in her story of the novel। अब देखो हम कंक्लूज़न में कह सकती हैं कि जो हम पक्का कह सकते हैं कि जो चार्लोट ब्रांटे है उसने यूज़ किया अपने एक्सपीरियंस को इस नावल की स्टोरी में। इन जेन्स चाइल्डहुड एट गेटशेड द इंसल्ट विच चार्लोट ब्रांटे सफर्ड एज अ गवर्नेंस एज सेम एज जेन सफर्ड। अब देखो जेन की जो चाइल्डहुड है गेटशेड में, और जो उसकी इंसल्ट होती है जो कि चार्लोट ब्रांटे खुद सफ़र कर चुकी है एज गवर्नेंस, ठीक है, एंड सेम जेन भी वैसे ही सफ़र करती है इन द रीड फैमिली में, ठीक है। देखो लोवुड स्कूल ऑल्सो शो करता है चार्लोट ब्रांटेज ओन एक्सपीरियंस ऑफ अ चैरिटी बोर्डिंग स्कूल। अब देखो जो वो बोर्डिंग स्कूल में गई थी, जेन कहाँ गई थी, लोवुड स्कूल में गई थी, बस उसने जगह चेंज कर दी है, लेकिन उसने अपनी लाइफ की जो इंसिडेंट्स हैं, अपनी घटनाएं हैं, जो उसको ही उसने नावल में शो किया है, मतलब लिखा है उसके बारे में। द मीगर एंड इल लुकड फूड प्रोवाइडेड एट लोवुड स्कूल एंड द जनरल स्टिकनेस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल टुवार्ड्स द पुअर गर्ल्स represent the conditions which actually happened in the charitable institution of the time।
एंड थोज कंडीशन हैड बीन विटनेस्ड बाय चार्लोट ब्रांटे हरसेल्फ। अब देखो उन्हें कितना मतलब इतना अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, स्कूल में घटिया सा खाना दिया जाता था, ठीक है, और बहुत ही वहाँ सख्ताई थी डायरेक्टर के द्वारा ना पुअर गर्ल्स पर। तो इस तरह जो कंडीशंस थी वो उसने खुद वो विटनेस थी, उसकी गवाह थी चार्लोट ब्रांटे अपनी लाइफ में। द प्री मेच्योर डेथ ऑफ हेलन बर्न्स एट लोवर्ड स्कूल बिकॉज ऑफ द ड्रेडफुल डिसीज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज बेस्ड अपॉन द प्री मेच्योर डेथ फ्रॉम द सेम डिसीज ऑफ चार्लोट ब्रांटेज सिस्टर मारिया। अब देखो हेलन बर्न्स की डेथ हो गई थी किसके कारण, ट्यूबरक्लोसिस की। सेम उसकी लाइफ में चार्लोट ब्रांटे जिसने ये लिखा है उसकी लाइफ में उसकी बहन की डेथ हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। अब देखो उसने कुछ ऐसे बस चेंजेस कर दिए हैं लेकिन उसकी लाइफ का ही सारा जो है ऑटोबायोग्राफिकल जो है कहते हैं ना वो इंसिडेंट सभी उसमें है। The section of the story dealing with the Thornfield Hall again contains several of Charlotte Bronte's own experiences and emotional attachments. अब जो सेक्शन है जो डील करता है स्टोरी का थॉर्नफील्ड हॉल से है ना, वो भी देखो कुछ कई जो चार्लोट ब्रांटेज के खुद एक्सपीरियंस हैं, इमोशनल अटैचमेंट हैं वो। लेटर एट मूर हाउस द पोर्ट्रेट्स ऑफ जेन, डायना रिवर्स, मैरी रिवर्स आर बेस्ड upon Charlotte Bronte, Emily Bronte and Annie Bronte. The old servant at Moor House is Tabby, who had been a servant of the Bronte's family. अब देखो जो चार्लोट ब्रांटेज फैमिली में देखो एक मतलब ओल्ड सर्वेंट था मूर हाउस में टैबी, जो कि सर्वेंट है ब्रांटे फैमिली में। सेंट जॉन रिवर्स इज़ डेफिनेटली बेस्ड ऑन अ सूटर हु हैड प्रपोज्ड फॉर मैरिज टू चार्लोट ब्रांटे। तो सेंट जॉन रिवर्स डेफिनेटली पक्का आधारित है एक शूटर के रूप में, क्योंकि वो प्रपोज करता है मैरिज के लिए चार्लोट ब्रांटे को एंड हैड बीन रिजेक्टेड बाय हर, और उसे रिजेक्ट किया जाता है उसके द्वारा। इवन मिस्टर रोचेस्टर्स ब्लाइंडनेस में हैव बीन बेस्ड ऑन द कैटरैक्ट है ना, फ्रॉम विच चार्लोट ब्रांटेज फादर वाज सफरिंग इन हिज ओल्ड एज। मतलब जो प्रॉब्लम मिस्टर रोचेस्टर को बताई गई है ब्लाइंडनेस की, वही उस चार्लोट ब्रांटे के फादर को थी, ठीक है, ओल्ड एज में। इन दिस वे द नावल जेन आयर एंड ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ इट्स ऑथर चार्लोट ब्रांटे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो जेन आयर नावल है ना वे ऑटोबायोग्राफिकल है, क्योंकि इसमें जो अपने जीवन में जो बीतता है ऑथर ने वही इसमें शो किया है, बस चेंज कर दिया है करेक्टर्स को, कुछ इधर उधर कर दिया है ना, लेकिन ये ऑटोबायोग्राफिकल है, ऑथर के द्वारा लिखा गया, चार्लोट ब्रांटे के द्वारा लिखा गया। थैंक्स।